अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है असली आमिल हज़रात को किसी जिन से मुकाबला करते हुए किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ये सुनकर दिल दहल जाता है। बाज़ औक़ात जिन और आमिल की लड़ाई में किसी एक की जान भी जा सकती है। मेरे वालिद साहब को अमलियात का बहुत शौक़ था। ख़ुद भी आमिल थे और अक्सर वो अपने पीरो मुर्शिद पीर अल्लाह बख्श शाह मरहूम के साथ रहते थे। जहाँ भी पीर साहब जाते थे, मेरे वालिद मोहतरम को साथ लेकर जाते थे। शाह साहब अक्सर बताते कि आज फ़लाँ जगह गया था, जिन माफ़िया मांग रहा था। आज फ़लाँ जगह गया था, जिन देखते ही भाग गया और लड़की ठीक हो गई। मुझे भी अमलियात सीखने का शौक़ हुआ। मैंने वालिद साहब से तज़किरा किया तो वो नाराज़ होने लगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें जान को ख़तरा होता है। मैंने वालिद साहब से अर्ज़ की कि चलो मुझे अमलियात ना सिखाएं, मगर किसी दिन शाह साहब और जिन की लड़ाई ही दिखा दें। वालिद साहब ने कहा, अगर शाह साहब ने इजाज़त दी तो ले चलूँगा। इसी दौरान हमारा हमसाया परेशान हाल वालिद साहब के पास आया। इसकी जवान बेटी बहुत बीमार है, इस पर किसी जिन ने कब्ज़ा किया हुआ है। बेटी को जब दौरा पड़ता है तो वो सर ज़मीन पर टिकाकर टांगें ऊपर कर लेती है और सर के बल घूमना शुरू कर देती है और घंटों घूमती रहती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। पर्दे का कोई होश नहीं, घूम घूम कर सर पर घूमड़ सा बन गया। वालिद साहब ने कहा कि ये काम सिर्फ अल्लाह बख्श साहब ही कर सकते हैं। साहब ने हमसाए को कहा कि जब लड़की को दौरा पड़े तो मुझे बुला लेना। इसने कहा ठीक है। दूसरे दिन लड़की को दौरा पड़ गया। हमसाए ने भागकर वालिद साहब को बुला लिया। वालिद साहब जल्दी जल्दी इसके घर पहुंचे, मैं भी साथ था। जैसे ही वालिद साहब ने लड़की को सलाम किया तो फ़ौरन लड़की की आवाज़ बदल गई। मर्दाना आवाज़ में कहा कि अल्लाह बख्शे कहो इस मामले में ना आए, मैंने बड़े बड़े आमिल देखे हैं। वालिद साहब खामोश हो गए और वापस आ गए। इसी वक्त अल्लाह बख्श साहब इसके पास रवाना हो गए। सारा माजरा सुनाया। इन्होंने कहा कि जब भी लड़की को दौरा पड़े फ़ौरन मेरे पास आ जाना, मैं साथ चलूँगा। मैं भी साथ था। मैंने शाह साहब से अर्ज़ किया कि मैं ये भी लड़ाई देखना चाहता हूँ। इन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए मुझे इजाज़त दे दी कि वालिद साहब के साथ आ जाना। एक हफ्ते बाद हमसाया भागता हुआ आया कि इसकी बेटी को दौरा पड़ गया है। वालिद साहब फ़ौरन मोटरसाइकिल पर शाह साहब को लेने के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में शाह साहब आ गए। शाह साहब ने घर वालों को हुक्म दिया कि फ़ौरन चूल्हा जलाएं और उस पर बड़ी देगची पानी की गर्म करने के लिए रख दें। इन्होंने ऐसा ही किया। वालिद साहब को हुक्म दिया कि कागज़ कलम तैयार रखना, जब मैं कहूँ कि अब कागज़ कलम दो तो फ़ौरन मुझे कागज़ कलम थमा देना। जैसे ही मैं वालिद साहब और शाह साहब के कमरे में दाखिल हुए तो लड़की की आवाज़ बदल गई और इसने कहा, शाह साहब को कहा मैंने मना किया था कि मत आना, फिर भी आ गए हो। मुझे शाह साहब ने कहा घबराना नहीं और खामोशी से एक मखसूस जगह की निशानदही की, इस जगह पर बैठे रहना। मैंने देखा कोई बला है जिसका निचला जबड़ा ज़मीन से निकल रहा, पूरे कमरे जितना जबड़ा था, और ऊपर वाला होंठ आसमान से छत फाड़कर आ रहा। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे बहुत से स्पीकर मिलकर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हों। शाह साहब ने जब पढ़ाई शुरू की, इसके बाद बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे महसूस होता शाह साहब जिनके सीने पर सवार हैं। फिर शाह साहब को किसी ने उठाया। शाह साहब छत तक उड़ते हुए गए और नीचे धड़ाम से गिरे। शाह साहब ने पढ़ाई तेज़ कर दी और ऐसे महसूस होता कि शाह साहब तकलीफ़ में हैं। शाह साहब ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। शाह साहब को जिन ने उठाकर चारपाई पर पटक दिया। शाह साहब के मुंह से खून जारी हो गया और चेहरे पर अजियत के आसार ज़ाहिर होने लगे। शाह साहब ने वालिद साहब को हुक्म दिया कि मुझे फ़ौरन कागज़ कलम दो, ये मुझे खाना चाहता है। शाह साहब इंतहाई जलाल में थे। शाह साहब में चलने की सकत नहीं थी। वालिद साहब ने कागज़ कलम दिया। शाह साहब ने कागज़ को सीने पर रखा और इंतहाई जल्दी में तावीज़ लिखा। ऐसे महसूस होता कि शाह साहब के जिस्म की खाल खींचना चाहता है, क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रसना शुरू हो चुका था। शाह साहब ने वालिद साहब को हुक्म दिया कि फ़ौरन इस तावीज़ को इस गर्म पानी की देगची में डाल दो और ढक्कन को आटे से बंद कर दो और देगची के नीचे खूब आग जलाओ। वालिद साहब भाग कर गए और तावीज़ को गर्म पानी की देगची में डाला, आटे से बंद कर दिया और खूब आग जलाकर वापस आ गए और घर वालों से कहा कि खूब आग जलाओ। कुछ देर बाद शाह साहब के चेहरे पर सुकून के आसार दिखाई दिए तो सबकी जान में जान आई और जिन ने शाह साहब से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। फिर जिनकी चीखें शुरू हो गई कि मेरा सारा ख़ानदान जल गया है, हर तरफ खून ही खून बिखर गया है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बाकमाल आमिल हो, मुझे माफ़ कर दें। शाह साहब ने कहा नहीं, तू झूठा है, तूने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन वास्ते देने लगा और आखिर में रोने लगा कि मेरा सारा ख़ानदान तबाह हो गया, मेरा सारा ख़ानदान इस देगची में जल रहा, खुदा के लिए माफ़ कर दें। शाह साहब ने कहा तू माफ़ी के काबिल तो नहीं, अच्छा जा, तुझे माफ़ किया। हालांकि दीवार पर बिल्कुल ठीक ठाक थी। शाह साहब ने कहा कि यह जिन के जाने की निशानदही थी। जब जिन गया तो एक दीवार ज़ोर से धड़ाम से गिर गई। शाह साहब ने कहा यह जिनके जाने की निशानदही थी। शाह साहब ने कहा देगची उठा लाओ। देगची का जब ढक्कन उठाया तो इसमें खून भरा हुआ था, जला हुआ खून था। शाह साहब ने हुक्म दिया कि इस देगची को कब्रिस्तान में नीचे करके दफन कर देना, ताकि कोई कुत्ता वगैरह खून की बू पर देगची ना निकाले। लड़की की तरफ तवज्जो की तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी। इस दिन के बाद दोबारा इसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई। शाह साहब से वाकई जिन डरते थे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।